Manisha, give me a little bit background about your preparation till now. सर आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक सेल्फ स्टडी से फिर मैंने कब से स्टार्ट जब मैंने किया? स्टार्ट थोड़ा सा एजुकेशनल सर बैकग्राउंड भी बता देना। सर मेरा तो वो स्कूलिंग सीबीएसई से हुआ है, पर मैंने वो जो अभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैंने शुरू में हिंदी में पूरा किया था हम्म, सोशल साइंस वगैरह, तो वो अभी और अभी प्रिपेयर कर रही हूँ इंग्लिश में, तो वो वहाँ पे दिक्कत होता है। हम्म। और सर मेरा बीएससी और एमएससी दोनों मैथ से हुआ है। एक सेकंड बीएससी, एमएससी, यस सर। मैथ्स है। यस सर। ठीक है, कहाँ? बीएचयू ना? यस सर। नो सर। सर पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी हाँ। और डीयू से मास्टर्स। डीयू में कौन सा कॉलेज? एलएसआर सर। ओके। और ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मास्टर्स करने के बाद सर। मास्टर्स करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और कितने अटेम्प्ट्स हो गए अभी तक? कौन कौन सा दिया, क्या रहा उसमें? थोड़ा सा बैकग्राउंड। सर 67 से देना स्टार्ट करी थी, लेकिन उसमें प्रिपेयर नहीं की थी। 67 में प्री नहीं हुआ? नहीं, वो प्रिपेयर करके नहीं दी थी, तो वो तो नहीं हुआ। है ना, प्रीलिम्स नहीं हुआ। मुझे बस ये जानना है प्री हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 68 में। नहीं, प्रीलिम्स अभी तक भी नहीं हुआ है सर, अच्छा, एक बार 68 में प्री नहीं हुआ है। ठीक है, 69 में भी प्री नहीं हुआ है, तीनों दिया था। यस सर। और 70th में कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर 86 आ रहा है। कैटेगरी? ईबीसी। लास्ट ईयर ईबीसी का कितना कट ऑफ था? 75 समथिंग था सर। सो यू आर 100% श्योर कि प्री निकलेगा ना? यस सर, आई होप सो। थोड़ा खुश हो जाओ, प्री निकलेगा, आई है एम ना? नॉट सो श्योर सर। ना, इफ यू हैव कैलकुलेटेड 86, सो आई गेस इट्स श्योर, है ना? बिकॉज लास्ट ईयर 75, इट वोंट शूट अप लाइक 10-15 मार्क्स, यस सर। है ना? इफ इट शूट्स, इट विल शूट बाय 4-5 मार्क्स, बट नॉट मोर देन दैट. सो यू आर कंफर्म सो फार कि प्री निकलेगा ना? सो विद फुल मोटिवेशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. जस्ट वांटेड टू नो योर बैकग्राउंड. यस सर। ठीक है. नाउ लेट मी नो अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन, मेंस अप्रोच, व्हाट यू हैव इन योर माइंड एज ऑफ नाउ. सर मेंस का मैंने तो ऐसे जब स्टार्ट किया था तब प्रिपेयर नहीं की थी, बस प्रीलिम्स प्रीलिम्स मोड में थी। लेकिन फरवरी से जुलाई तक एक टेस्ट लिखी थी, जो ऑनलाइन मोड में ही चलता था, एक कोचिंग का। हम्म, तो उसमें कुछ सिलेबस का आइडिया और फिर पीओक्यू वगैरह का और क्वेश्चन आंसर राइटिंग का भी आइडिया मिल गया है। हम्म. पर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सर, बहुत दिक्कत होता है उसमें, और ऐसे में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है. Have some idea of answer writing. What I have noted down is have some idea of यस answer सर। writing, but problem in essay, है ना, प्लस यस टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. यस सर। एंड व्हाट अबाउट द कंटेंट पार्ट? सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग यस सर। है ना? और कंटेंट में मुझे बताते जाना सब्जेक्ट वाइज, है ना? GS1, GS2, जी और एस तीनों में मुझे कंटेंट का इशू बताना. हिस्ट्री एंड कल्चर? सर उसमें लाइक रिवीजन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा, बहुत मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत कम ही आइडिया, बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। मटेरियल है? मटेरियल सबसे पहले बताओ, मटेरियल है मटेरियल। पर? यस सर, मटेरियल है। यस सर। मटेरियल है ना? नोट्स बना है कंसोलिडेटेड खुद का नोट्स? सर उसका नोट्स नहीं है, मतलब नोट्स नहीं कुछ बना? पार्ट का है, पूरा नहीं बना हुआ नोट्स है। सम, है ना? सम पार्ट. यस ठीक सर। है. तो हमने जो पहला सेशन किया था हिस्ट्री एंड कल्चर वाला, वो तुमने देख लिया, PYQ एनालिसिस वाला? यस सर। यस सर। वो क्लियर हो गया हमको कैसे मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं हम आगे, है ना, उस स्ट्रैटेजी के तहत. अब हमको यस करना क्या है, जो पहले टेस्ट का टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करना है और 12 तारीख को पहला टेस्ट देना है. क्लियर? ठीक है. सर। अब जो तुम्हारे पास मटेरियल है वो टॉपिक वाइज हम यूज करेंगे, और AI का यूज करना भी सिखाया. यू माइट ऑलरेडी नो फ्यू थिंग्स, यस सर। है ना? सो वेरी स्मार्टली विल डू दैट. अगर इफ यू आर फेसिंग इन नोट मेकिंग, just prepare note of any one topic and send it to me. I'll review it and I'll suggest you things how to make notes. ओके सर।
एक दो टॉपिक के नोट्स बनाओ, है ना, देन सेंड मी इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी कि सर मैं बहुत ज़्यादा लिख ले रही हूँ नोट में, है ना, पॉइंट नहीं आ पा रहा, डायग्राम्स नहीं आ पा रहे, दोज थिंग्स यू कैन सेंड मी एंड गेट इट करेक्टेड। और जो भी मुझे सजेशंस देने होंगे नोट मेकिंग में, आई विल गिव यू दैट। तो वो तुम्हारा नोट मेकिंग वाला स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, यू विल लर्न दोज थिंग्स। फिर मैं तुमको ये भी बता दूंगा कि एआई का या स्मार्टली कैसे प्रॉम्प्ट देना है ताकि तुमको अपने पॉइंट्स मिल जाएं वट एवर यू आर सर्चिंग। ठीक है, सो डू दीज थिंग्स फ्रॉम लाइक टुडे इज 5 जनवरी, अभी 7 दिन है टेस्ट में। जैसा भी होगा ना, कुछ भी टॉपिक प्रिपेयर हो, जस्ट राइट दैट टेस्ट, 2 ही क्वेश्चन लिखो, जस्ट किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन या किक स्टार्ट योर राइटिंग पार्ट। ऐसे तो यू आर ऑलरेडी अटेंडिंग द क्लास आई गेस, ऐसे वाली क्लास कल यस देखी सर। थी, है ना, वो यस समझ में यस आ सर, रहा है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंटिन्यूअसली शुरू से, यस सर, शुरू से ही है हाँ, ना, वो कर कैसा रही लग रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, किससे फ़ायदा लग रहा है कुछ? हूँ। यस सर, वो मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ही कनेक्ट कर पा रही हूँ, ऐसे पहले हो नहीं पाता था, वो फायदा लग रहा है ठीक है, सर। तो अभी हम लोग वैसे सेशंस हर दूसरे दिन करेंगे ना, इधर टॉपर कॉपी एनालिसिस या एसे, है ना, दो थिंग्स विल डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वो वाला लर्निंग पार्ट अपनी जर्नी चलती रहेगी, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, है ना, एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज़। जो अपना बेसिक कंटेंट है ना, जैसे हमने सिलेबस डिकोड किया, फिर हमने टॉपिक लिस्ट किया, है ना, उसका फिर कंटेंट तुमने प्रिपेयर किया, एंड देन यू आर राइटिंग द टेस्ट एंड देन यू आर गेटिंग इवेल्युएटेड, आंसर कॉपी डिस्कशन होगा, एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं। तुमको लग रहा है कि सर मैं इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं लिख पाई, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा कि सर मैं नहीं लिख पाई, है ना, तो आई टेल यू कि तुम्हारा, तुमने जो लिखा है 2 लाइन ही लिखा, तुमने कैसा भी लिखा अपने हिसाब से, how to modify that, how to think for a good introduction, I'll teach you that either personally or through the session. So उसमें तुमको क्लैरिटी मिलती जाएगी, एज एन व्हेन यू विल गिव टेस्ट हर चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी ना, डायग्राम कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ के जैसे ना 38 मार्कर्स को कैसे ब्रेक करते हैं ना, कैसे डायमेंशंस जनरेट करते हैं, कैसे सब हेड्स जनरेट करते हैं, दोज थिंग्स आई टेल यू सब्सिक्वेंटली इन द टेस्ट। ठीक है, तो आंसर राइटिंग वाला पार्ट वैसे चलेगा, कंटेंट डेवलप अपना वैसे करना है, कंसोलिडेट मटेरियल रीड करना है, दोज थिंग्स यू हैव टू डू इन गैप्स बिटवीन द टेस्ट। संडे टू संडे टेस्ट है, उस बीच में जो भी सिलेबस है यू हैव टू प्रिपेयर इट, गिव टेस्ट। एस्से वाला ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन एस्से, आइदर यू आर रीडिंग सम स्टोरी, एनेक्डोट, कोट्स, पोएम्स, कुछ भी याद कर रहे हो, दोज थिंग्स विल गो कंटिन्यूसली। तो एस्से में मान के चलो कि यू हैव टू गिव 2 hours डेली, बिकॉज इट्स अ मेक एंड ब्रेक पेपर ना, दिस थिंग विल गो रेगुलरली। एक न्यूज़पेपर और या एडिटोरियल डिस्कशन ये अपना सुन लिया आधे घंटे का, है ना, आई सजेस्ट यू दैट ऑल्सो। आर यू Yes, फॉलोइंग sir, दैट I ऑन? have yes, sir. You have to follow that Sumit sir ka on yes, Oh yes, 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 editorial classes. yes, है ना, Yes. as of now you do that, and when we'll see the current affairs topic listing, I'll tell you those things also. So consolidate कैसे करना है उसको, those things when we'll do current affairs वाला PYQ analysis, we'll do that, है ना। अभी जस्ट कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है ना, कि आई एम नोइंग थिंग्स, जो इवेंट्स, मेजर इवेंट्स चल रहे हैं देश में, है ना। if you Yes. watch today's video, I guess today's or tomorrow, yesterday's video, there's a topic called Yes, federalism, sir. है ना। Yesterday's. हाँ, Yes. सो एटलीस्ट यू गेट सम आइडिया अबाउट द फेडरलिज्म, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। तो ऐसे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट वॉच दोस, और जो स्किप करने लायक हैं जस्ट स्किप दैट, है ना, सही कि पूरा पूरा देखना है। Yes. बी वेरी स्मार्ट, सिलेबस हमने डिकोड कर लिया है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जस्ट सी कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है ना। सिमिलरली रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ना, इफ यू वांट टू सर्च फॉर गवर्नर टॉपिक, है ना, जस्ट टाइप गवर्नर ओनली एज एडिटोरियल डिस्कशन, सो इट विल थ्रो आउट वीडियोज ऑफ लास्ट 5 to 6 months, कोई सा भी देख लिया, यू विल गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। Sir, एक बार रिपीट करना सर। आई एम टेलिंग कि इफ यू जैसे वांट टू, मतलब फुल जैसे आज मैंने कोई एडिटोरियल डिस्कशन देखा, ठीक है, इफ ही हैज yes. डिस्कस्ड फेडरलिज्म टॉपिक, so you just watch that part and scribble something on your notebook because you know कि फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ऐसे हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेगुलर चल रहे हैं आज से लेकर जब तक मेंस नहीं हो जाता, 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले, जब भी ना लेटेस्ट करंट अफेयर्स की चीज़ें, विल डू दैट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन, मैगजीन्स जो मंथली मैगजीन्स है, आई विल हाईलाइट दोज टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू रीड, एंड दिस आई विल गिव यू इन द सब्सिक्वेंट डेज। सो मंथली मैगजीन का कवरेज है, वो भी हम करेंगे स्मार्टली विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है इस महीने कि हम जो मेजर जो ना कंट्रोल में करने वाली चीज़ें हैं, जैसे GS1 हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर सब कंट्रोल में कर सकते हैं, सब मटेरियल है, एवरीथिंग इज देयर, स्टैटिस्टिक्स 72 मार्क्स कंट्रोलेबल,
एस से हम अभी से काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लें, है ना। 300 मार्क्स, 300 मार्क्स प्लस पॉलिटी, नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ पॉलिटी, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। तो मैक्सिमम थिंग्स वी आर कंट्रोल्ड। बचेगा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंट्रोलेबल, इकोनॉमी इज लिटिल बिट ऑफ ट्रैक, है ना। सो विल लीव दैट, है ना, उतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, बट स्टिल विल प्रिपेयर बेसिक थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट। सो स्ट्रैटेजाइज करके प्रिपेयर करेंगे तो विल नॉट लूज मार्क्स। ठीक। सो सर रिवीजन का पार्ट कैसे करना, जैसे नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसको रिवीजन करने में मतलब ठीक है, आइडिया नहीं रिवीजन, आता। रिवीजन में देखो क्या करना है, स्पेस्ड रिवीजन करना है, ठीक है, और एक्टिव रिकॉल करना है। दो चीज हमने प्री में भी समझा था, इसमें भी वही एप्लीकेबल है। अब जैसे आज तुमने क्या किया, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नोट्स बनाया, ठीक है, क्विट इंडिया यस यस। मूवमेंट का नोट्स बनाया, पढ़ के नोट्स बना लिया, कुछ तो भी नोट्स बनाया 3-4 पन्ने का जो भी है। अब व्हाट यू विल डू टुमारो व्हेन यू विल वेक अप, यू विल रिवाइज दोज 4 to 5 पेजेस जो तुमने नोट्स बनाया, जस्ट रिकॉल कि तुमने क्या सोच के बनाया, है ना, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर यस सर। वो बैक टू बैक रिवाइज करना पड़ेगा ना। सेम डे जैसे नोट्स बना लिया फिर खुद से पढ़ लिया, नेक्स्ट डे जब वापस से हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो पहले कल जो मैंने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करोगी, उनको इनकलकेट करोगी अपने अंदर, है ना, एंड देन मूव फॉरवर्ड फॉर अ न्यू टॉपिक कि हाँ, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, आज मुझे पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर करना है ना। सो यस सर। ऐसे क्लब होता चला जाएगा ना, 2 टॉपिक कल, 2 टॉपिक आज, है ना। तो नेक्स्ट डे जब रिवाइज करोगी तो फिर 4 टॉपिक रिवाइज करोगी, तो जो मॉडर्न और वो पढ़ा होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में पूरी स्टोरी लाइन क्रिएटेड है, कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में अंदर आने लग गए हैं, तुम्हारे नोट्स में जो भी तुमने लिखा है, पॉइंट्स, डायग्राम्स, ये सब धीरे 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 यू विल स्टार्ट मेमोराइजिंग दोस्त। ठीक है, स्पेस रिविजन करेंगे, है ना। अब जैसे टेस्ट दे दिया, इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए जो भी हिस्ट्री के पहले टेस्ट के टॉपिक्स है ना, अब उनको यस प्रिपेयर सर। करके टेस्ट दे दिया। ठीक, अब उसमें से भी लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स भूलोगी, जैसे ना गांधी के आइडियाज, टैगोर के आइडियाज, है ना, यस ये सर। वाला सेक्शन जब आएगा देन यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, बिकॉज है ना उसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए समझने के लिए, तो वो एक दिन में समझ में भी नहीं आएगा। सो बट विथ कंसिस्टेंटली रिवाइजिंग दोज नोट्स, है ना, और नोट्स कितने होंगे, 50-60 पेज के नोट्स होंगे, पूरा हिस्ट्री एंड कल्चर 50-60-70 पेज का मैक्सिमम, तो 60-70 पेज इज नॉट अ बिग अमाउंट। जस्ट स्टार्ट, है ना, यस व्हाट आई हैव सेड, जस्ट स्टार्ट विद दिस, 1-2 टॉपिक जो भी नोट्स बना रहे हो आप उसके साथ करना, एंड देन लेट मी नो वेदर यू आर रिकॉलिंग और नॉट। ओके सर। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया ना, आज पढ़ा कल रिवाइज किया। दूसरा एक्टिव रिकॉल मतलब क्या, कि 2 पन्ने का नोट्स बना लिया, नाउ जस्ट रिकॉल द स्ट्रक्चर कि मैंने अपने नोट्स को कैसे बनाया, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है तो मैंने बताया कि है ना ये डायग्राम है, इतने 3 तरीके के, ये 3 तरीके के, ये फिर हर को एक्सप्लेन किया, स्तूपा, पिलर, ठीक। यस सर। उसमें तो एक बार है ना, जस्ट क्लोज योर आइज एंड देन एक्टिवली रिकॉल कि हाँ उसमें क्या पॉइंट था, उसमें क्या पॉइंट था ना, उसकी क्या लैंग्वेज थी, जस्ट डू दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट ऑल्सो। सो दीज 2 थिंग्स विल हेल्प यू रिमेंबर, रिकॉल। क्लियर। यस सर। ठीक है, सर और लैंग्वेज पार्ट पे कैसे करें कमांड सर, वो दिक्कत लैंग्वेज होती में क्या इशू आ रहा है। है सर। जैसे ऐसे में प्रॉब्लम होता है, पॉइंट तो पता होता है लेकिन लैंग्वेज कैसे दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस पीवाईक्यू एनालिसिस या टॉपर कॉपी का एनालिसिस। उससे हम कम से कम दूसरे के आंसर्स, रियलिस्टिक आंसर्स पढ़ेंगे ना, कोई हम मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जो आर्टिफिशियली यस क्रिएटेड है, आराम से बैठ के किया गया है, रियल टाइम में लिखा हुआ आंसर है ना, एक्चुअल बीपीएससी की कॉपी है। एंड देन वी विल सी कि उस पर स्टोरी लाइन कैसे डेवलप करना है, कैसे थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंग ऑल्सो लाइव, ताकि ना एक एक पॉइंटर्स तो पहले आए, स्टोरी लाइन तो हम क्रिएट कर देंगे। अब वो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो तो देखो बचपन से आता है ना, हाउ मच यू हैव रिटन, दिस इज राइटिंग इज अ स्किल, स्किल का पार्ट। सिंस यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स तो इतना मुझे पता है कि यू वोंट हैव रिटन दैट मच, बट स्टिल एक स्टार्ट करोगे, जैसे कल वाला टेस्ट लिखा था, क्या असाइनमेंट लिखा था। नो ठीक है, सर, लिखा था पर सबमिट नहीं किया था। ओके, एक बार सबमिट कर देना और मुझे अलग से भेज देना, ठीक है। तो मैं एक यस बार सर। उसको देख लूंगा, तुमसे एक बार फिर से बात कर लूंगा कल या परसों में, या कल ही बात कर लूंगा ना, देख के मैं कल बात कर लूंगा, मुझे रिकॉल भी करा देना। ओके सर। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा ना, राइटिंग वाला पार्ट, स्टोरी लाइन डेवलप करना वो धीरे धीरे आएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना सीख लो, है ना, देन यू स्टार्ट विद द ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट, डायमेंशंस जनरेट किया, एग्जांपल्स जनरेट किया, एंड देन सेट दैट इन अ स्टोरी,
तो आराम से 2 दिन लो, है ना, एक एस्से को भी ब्रेनस्टॉर्म करो, एक एस्से को लिखने का ट्राई करो। शुरू में फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा, बहुत लाइक परेशानी होगी, बट स्टिल डू दैट एंड सी यू विल इम्प्रूव। सर ये जो टेस्ट का प्लान है वो मतलब उसका शेड्यूल मिल जाता तो ठीक है। आई विल सेंड दैट, आई विल सेंड दैट। एक जस्ट इन अ डे और टू आई विल सेंड दैट, बिकॉज अब क्लैरिटी मिल गई है। 4 दिसंबर का पेपर हो गया, 4 जनवरी वाला पेपर हो गया है। यस सर। अभी तक तो उनको आइडिया नहीं था ना री एग्ज़ाम होगा क्या होगा नहीं होगा, है ना। नाउ इट इज़ क्लियर, सो दिस बैच विल बी क्लोज्ड, 2-3 days बैच विल बी क्लोज एंड देन आई सेंड द शेड्यूल। अभी के लिए जो PYQ हमने हिस्ट्री वाला डिस्कस किया था ना, उसका आधा सिलेबस इस फर्स्ट टेस्ट और आधा सिलेबस इस नेक्स्ट टेस्ट ना, 12 तारीख और 17 तारीख, आई गेस 12 और 17 ऐसे। नेक्स्ट टेस्ट भी हिस्ट्री का सर। नेक्स्ट टेस्ट भी हिस्ट्री का है, सेक्शनल। एंड देन वी हैव पॉलिटी। ओके ठीक है, सो पॉलिटी का PYQ डिकोड आई विल डू दिस इन दिस वीक, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द पॉलिटी का मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, पॉलिटी का जो भी PYQ है और जो भी रेलेवेंट मटेरियल है वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, तब तक हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, ये थियोरेटिकल पार्ट में ही प्रॉब्लम है, ऐसे जो टेक्निकल पार्ट है तो उसमें तो हो जाता है। वो हो जाएगा ना, थोड़ा सा अभी से एफर्ट लगाओगी, एफर्ट लगेगा, है ना, पहले पहली बार है तो एफर्ट लगेगा, यस। बट एफर्ट लगा लोगी तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू डू गुड। बैकग्राउंड अच्छा है, नो नो, उसमें कोई इशू ही नहीं होगा। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड टिल करंट अफेयर्स। स्टैट्स वाला पार्ट, स्टैट्स में मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, मैथ्स का बैकग्राउंड नो सर, कोई है ना। जस्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस जो ग्रुप में डाला जा रहा है ना, डेली आंसर राइटिंग वाले में। यस सर। जस्ट प्रैक्टिस दो स्टार्ट्स क्वेश्चन एवरी डे एंड रिव्यू फ्यू ऑफ द आंसर्स बाकी लोग लिख रहे हैं, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड देन यू हैव। सर सर जैसे आपने बुक्स भेजा नेक्सस और एक और कोई हरारी का, तो उस टाइप का बुक और भी मिल जाता तो लैंग्वेज पार्ट को डेवलप कर तुमको पाते अच्छे बुक से चाहिए कि क्या लैंग्वेज। चाहिए? बुक पूरा पूरा बुक नहीं पढ़ सकती इस समय। नहीं नहीं, बुक नहीं सर, लाइक समरी चाहिए, क्या चाहिए? बुक का नेम ही चाहिए, उसका समरी ओके तो खुद ओके सर्च ओके कर ओके लेंगे। ओके ओके, ठीक है। ओके, मैं धीरे धीरे पोस्ट करता रहूँगा सारे। ओके सर। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, आई पोस्ट। एनीथिंग एल्स? स्टैट्स का हो गया, है ना, स्टैट्स में यस सर। कोई इशू नहीं है खास। नो सर। नो इशू, ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, है ना। सर प्रैक्टिस भी मतलब हो ही गया है, लाइक जो टेस्ट पहले लिखा था उसमें तो होता था, तो हाँ, बट हमको सेक्शनल रिस्क नहीं लेना है, टाइप। हमको रोज के रोज के बेसिस पे ना 15 मिनट देना है। एवरी डे हैव टू गिव यस। 15। माइंड की ब्रेन, हमको इस लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना ना कि फ्लॉलेस आए वहाँ एग्जाम में। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। टाइम यस सर। मैनेजमेंट भी इशू होगा वहाँ पर, उसमें भी दिक्कत नहीं। स्टैट्स प्रैक्टिस करके जाएंगे तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता वहाँ पर, यस सर। है ना। यस छः सर। महीने पहले किया मैथ्स, यू आर अ मैथ स्टूडेंट, यू नो कि मैथ्स हाउ हाउ इजली इट इज, यू डू मिस्टेक्स। देन पॉलिटी, प्लीज लेट मी अबाउट पॉलिटी। सर वो लाइक जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको ही मैंने किया है बस, और अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस पार्ट ईयर क्लियर है? क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर यस है सर। पॉलिटी की, है ना। यस सर। बट मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा होगा। सर पढ़ा है, मतलब लाइक रिवीजन नहीं हुआ है तो उतना आइडिया फिलहाल नहीं है, पर पढ़ा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। यस सर। आई एम राइटिंग रेड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव बट लैक रिविजन, ठीक है। यस सर। So again, we'll do PYQ analysis in the coming week, in this week only, and then you can let me know the polity issues. ठीक है, I'll take the doubt session also after that. So इसके अलावा पॉलिटी में कोई इशू नहीं है। कंटेंट, नो सर। कंटेंट में नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन यू हैव ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इसमें क्या है? सर इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम है। किस टाइप का प्रॉब्लम है? कंसेप्चुअल लेवल पे? सर सर कंसेप्चुअल लेवल पे ही प्रॉब्लम होता है, लाइक उसको जब एनालाइज करने का कुछ क्वेश्चन उसमें आता है इकोनॉमी में तो वो नहीं हो पाता। Okay. Geography and economy will deal after in next month. So as of now, my writing your problems, and when we'll start geography and economy, I'll tell all those things. अभी जो चीज़ हमारे हाथ में है बस उसको फोकस करके, बिकॉज यू विल नॉट गेट टाइम, है ना। इन ये
पूरे दिन में इफ़ यू गिव 10 hours ऑल्सो, इट विल बी नॉट बी सफिशिएंट विद एसए, GS1, करंट अफेयर्स, 3 चीज़ करोगी तो टाइम, यू विल नॉट गेट टाइम. सो व्हेन विल डू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला पार्ट, विल सी दैट. ओके सर. इकोनॉमी में कंसेप्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम है ना, और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी उतना प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना. यस सर. और साइंस एंड टेक भी ठीक है सर. हम्म. ओके, सो आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स. एसए में यू आर टेलिंग मी, है ना, सेंड मी यस बुक्स, सर. है ना. एसए का यस सर. प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज फ्रेमिंग. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं. यस. जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, जो असाइनमेंट देते हैं जैसा भी हो ना, ट्राई टू राइट, है ना. 2 दिन का ओके समय सर. रहता है, जस्ट ट्राई टू राइट एंड सबमिट. दूसरों से भी सीखेंगे, है ना. एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 यू विल लर्न दोस थिंग्स. सो बुक नेम्स आई सेंड यू. ठीक है. एनीथिंग एल्स? वेर आर यू स्टेइंग राइट नाउ? सर पटना पटना. हॉस्टल. फुल प्रिपेयरिंग फुल टाइम? नो सर, not व्हाट आर यू preparing डूइंग? full time. I am doing B.Ed. So sir, पूरा टाइम तो मतलब इधर मतलब फोकस्ड ही रहता है, बट देन कभी कभी उधर जॉब तो नहीं कर रही हो ना? engage होता है. नो सर, B.Ed कर रहे हैं सर. बीएड कर, पढ़ाई कर रही हो ना, मतलब लाइक कॉलेज जाना होगा, ऐसा कुछ होगा? यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. डेडिकेट तो करते पूरा, लेकिन कभी कभी उधर टाइम जाता है. ठीक है, अभी रिजल्ट आ जाएगा तो देन यू हैव टू पुट मोर टाइम हियर. दैट्स व्हाट. लेकिन अभी यस भी सर. बहुत सीरियसली करेंगे बिकॉज यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स. आई कैन गारंटी दैट. ठीक है. यस सर. सो बी वेरी सीरियस. वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी आती है, तुमने देख लिया ना, 4 बार दे लिया है, एक बार प्री निकल जाए इसका मतलब कि फोड़ के खत्म करो उसको. सो पुट योर फुल एनर्जी. बीएड वीएड आता जाता रहेगा, है ना, बट ये प्री निकलना ना निकलना किसी के हाथ में नहीं है. यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. So my यस suggestion सर. would be to give your full effort, full 100% effort as you have given in prelims also, and clear this in one go. Seats भी बहुत है, you will easily get something. ठीक है. Anything else यस you सर. want to share? Personal level पे any issue, emotional level पे, motivation पे? नो सर, इट्स ओके सर. Fine, everything is fine. यस सर. Okay, so what भी कोई issue आए, प्लीज टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप कि सर ये ज़रूरत है, 5 मिनट बात करनी है. एनीथिंग यू कैन टॉक टू मी ओपनली. कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी चीज़ में उलझ के. क्लियर? ओके सर. Okay. प्लीज. We'll close and we'll meet at 8 o'clock in the essay class.